हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम एजुकेशन साइकोलॉजी में फ्रेंड जीन पियाजे की थ्योरी को फ्रेंड डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, जो परीक्षा के लिए टीचिंग एग्जाम के लिए फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट है। हर टीचिंग एग्जाम में फ्रेंड जीन पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और पूछे ही जाते हैं, इसलिए फ्रेंड इनकी थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम इनकी थ्योरी को फ्रेंड डिटेल में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड जीन पियाजे की थ्योरी। फ्रेंड, इनकी थ्योरी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में फ्रेंड संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन पियाजे की थ्योरी को क्या कहते हैं फ्रेंड, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसकी है, तो जीन पियाजे की है। और जीन संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, फ्रेंड क्वेश्चन पूछता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है, तो फ्रेंड जीन पियाजे का है। मेंटल स्टेज थ्योरी किसकी है, फ्रेंड जीन पियाजे की है। इनकी थ्योरी को मेंटल स्टेज थ्योरी भी कहते हैं। पियाजे थ्योरी को फ्रेंड विकासीय अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। विकासीय अवस्था का सिद्धांत किसे कहा जाता है फ्रेंड, तो जीन पियाजे की थ्योरी को कहा जाता है। अवस्था सिद्धांत भी किसे कहा जाता है फ्रेंड, तो जीन पियाजे की थ्योरी को कहा जाता है। और पियाजे ने सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया है फ्रेंड, तो रचनावाद, संरचनावाद और निर्मितवाद पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। ओके, अब हम आगे देखेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन है कि खाली स्थान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यह किसने कहा है, तो ये जीन पियाजे ने कहा है। ओके फ्रेंड, जीन पियाजे की थ्योरी को संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कहा जाता है, मेंटल स्टेज की थ्योरी कहा जाता है, विकासीय अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है, अवस्था सिद्धांत कहा जाता है। और इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर रचनावाद, संरचनावाद और निर्मितवाद पर क्या दिया है, सबसे ज़्यादा जोर दिया है। ओके, अब बात करेंगे फ्रेंड, जो डॉक्टर जीन पियाजे थे हैं उन्हें फ्रेंड ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो फ्रेंड जीन पियाजे जो हैं वो स्विस मनोवैज्ञानिक थे। ओके, और इन्हें आनुवंशिक महामारी वैज्ञानिक भी कहते हैं। फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आनुवंशिक महामारी वैज्ञानिक किसे कहते हैं, तो वो जीन पियाजे को कहते हैं फ्रेंड। ओके फ्रेंड, जीन पियाजे को फादर ऑफ इपिस्टोमोलॉजिस्ट भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड कि हु इज़ द फादर ऑफ इपिस्टोमोलॉजिस्ट, तो फ्रेंड जीन पियाजे इज़ द फादर ऑफ इपिस्टोमोलॉजिस्ट, जिसे हिंदी में हम ज्ञानवादी कहते हैं, और दिस इज़ द फील्ड ऑफ नॉलेज इसका मतलब होता है। अब आगे देखेंगे। अब बात करेंगे फ्रेंड स्कीमा क्या होता है। फ्रेंड, जीन पियाजे ने स्कीमा का क्या वर्णन किया है, चलिए डिस्कस करते हैं स्कीमा क्या होता है। फ्रेंड, पियाजे कहते हैं जो छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, वो अपना ज्ञान बनाता है। जिस प्रकार से छोटा बच्चा जो है फ्रेंड अपनी नॉलेज बनाता है उसको पियाजे क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्याख्या करने हेतु विद्यमान होती है। फ्रेंड, जैसे एक छोटा बच्चा है उसको घोड़े की इमेज दिखाई जाती है तो वो अपने माइंड में नॉलेज बनाता है कि ये घोड़ा है, उसके दो पैर हैं, दो आँख हैं, एक पूँछ है। तो फ्रेंड, ये जो उसके माइंड में ये नॉलेज बनता है घोड़े के बारे में ना, ये क्या है, ये स्कीमा है फ्रेंड। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड क्वेश्चन। फ्रेंड, पियाजे ने मानसिक संरचनाओं जो विचारों का मूलभूत अंग है के लिए किस शब्द वाक्यांश का प्रयोग किया है। ए है विकास के सिद्धांत क्षेत्र, बी है जीन, सी है परिपक्वता खंड एंड डी है स्कीमा। तो फ्रेंड इसमें डी 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्कीमा। ओके, अब हम सेकंड देखेंगे फ्रेंड एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन क्या होता है फ्रेंड, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन क्या कहते हैं जीन पियाजे अनुकूलन के बारे में, चलिए समझते हैं। फ्रेंड, इसका मतलब क्या होता है कि इन्वायरमेंट पे एडजस्ट करना। एडॉप्टेशन का मतलब होता है फ्रेंड इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना। पियाजे कहते हैं फ्रेंड कि हम इन्वायरमेंट के अंदर जो होता है नॉलेज को दो तरीके से बनाते हैं। जो इन्वायरमेंट के अंदर नॉलेज दो तरीके से बनता है, एक आत्मसातकरण करके और एक समंजस करके, मतलब एक एसिमिलेशन एंड सेकंड क्या है, एकोमोडेशन। चलिए तो समझते हैं फ्रेंड। फर्स्ट है फ्रेंड कि वातावरण के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया के द्वारा स्कीमा का निर्माण ही करना क्या कहलाता है, फर्स्ट संगठन, सेकंड आत्मसातीकरण, थर्ड अनुकूलन एंड फोर्थ अहम केंद्रिता। तो फ्रेंड इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूलन के माध्यम से होता है। यह किसके माध्यम से होता है, फर्स्ट है अवशोषण और समंजस जिसे हम एकोमोडेशन कहते हैं, सेकंड संप्राप्ति और स्वतः संबंध, थर्ड आत्मसातकरण और समंजस एंड फोर्थ है आत्मसातकरण और पर्यानुकूलन। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड एसिमिलेशन क्या होता है। फ्रेंड, एसिमिलेशन को हिंदी में हम आत्मसातकरण कहते हैं। फ्रेंड, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए पूर्व सीखी हुई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। मतलब फ्रेंड इसमें बच्चा जो सहारा लेता है उसको दे दिया जाता है कि ये शेर है और ये घोड़ा है, ठीक। तो फ्रेंड
ये शेर है और ये घोड़ा है, तो उस पूर्व सीखी हुई मतलब वो स्कीमा में जो सीखा रहता है कि ये घोड़ा है, उसके 4 पैर हैं, 2 आँख है, 1 पूँछ है, तो फ्रेंड उस प्रक्रिया का वो सहारा लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। मतलब वो दूसरे जानवर को भी फ्रेंड वो घोड़ा ही समझता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। ओके, जैसे वर्तमान स्कीमा के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया क्या कहलाती है? फर्स्ट है तादात्मीकरण, सेकंड है आत्मसातीकरण, थर्ड है संगठन एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आत्मसातीकरण। ओके, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट है साम्य धारण, सेकंड है आत्मसातकरण, थर्ड है संगठन एंड डी है फ्रेंड समायोजन। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, आत्मसातकरण। ओके, अब बात करेंगे फ्रेंड एकोमोडेशन। फ्रेंड एकोमोडेशन क्या होता है? इसे हम हिंदी में समायोजन और समायोजित कहते हैं। ओके, समायोजन इस प्रक्रिया के अंतर्गत बालक अपनी योजना, संप्रत्यय, व्यवहार आदि में परिवर्तन लाकर नए वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। मतलब फ्रेंड इसमें जो बच्चा होता है वो बस घोड़े पे ही तो नहीं अटका रहेगा, वो दूसरे जानवर को भी पहचानेगा, ये शेर है, ये बिल्ली है, ये चूहा है। मतलब फ्रेंड की एकोमोडेशन में ये होता है कि बच्चे को नई जानकारी, इसमें वो नए वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। मतलब वो बालक अपनी योजना, संप्रत्यय, व्यवहार आदि में परिवर्तन लाकर नए वातावरण के साथ क्या करता है, अनुकूलन करता है और नए जानवरों को पहचानने की क्षमता विकसित करता है समायोजन में। ओके, अब बात करेंगे फ्रेंड क्वेश्चन, नई जानकारी को शामिल करने के लिए मौजूदा योजनाओं को बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है? फर्स्ट आत्मसातकरण, सेकंड संयोजन, थर्ड स्वार्थ एंड डी अनुकूलन। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? तो फ्रेंड फर्स्ट है योजना, सेकंड है अनुकूलन अनुभूति, थर्ड है संयोजन एंड डी है आत्मसातकरण। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड संयोजन। अब बात करेंगे फ्रेंड इक्विलिब्रेशन, जिसे हम साम्य धारण कहते हैं और संतुलन कहते हैं। फ्रेंड साम्य धारण क्या है? साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन कायम करता है। इस तरह से साम्य धारण जो है फ्रेंड एक तरह के क्या है, आत्मनियंत्रक प्रक्रिया है। फ्रेंड साम्य धारण क्या है? जिसमें फ्रेंड बालक जो होता है आत्मसातकरण, मतलब जो आत्मसातकरण में सीखी चीज़ों को और समायोजन में सीखी चीज़ों के बीच जब संतुलन रखता है फ्रेंड, संतुलन कायम करता है, तो इस तरह के चीज़ को क्या कहते हैं? इस तरह की प्रक्रिया को फ्रेंड हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं, साम्य धारण कहते हैं। ओके, अब हम जानेंगे फ्रेंड क्वेश्चन, खाली स्थान में आत्मसात को शामिल किया गया है, यानी लोग आने वाली सूचनाओं को बदल देते हैं ताकि यह उनकी मौजूदा सोच में फिट हो जाए, और आवास यानी लोग अपनी सोच को आने वाली जानकारी के अनुकूल बना लेते हैं। फर्स्ट है फ्रेंड साम्य धारण, सेकंड है आत्मसातकरण, थर्ड है संगठन एंड डी है समायोजन। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साम्य धारण। ओके, आगे देखेंगे। अब बात करेंगे असंतुलन। असंतुलन क्या होता है फ्रेंड? हमारे स्कीमा में जो नई जानकारी फिट करने की हमारी अक्षमता है फ्रेंड, उसे क्या, अक्षमता को क्या दर्शाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, असंतुलन कहते हैं। ओके, अब बात करेंगे फ्रेंड जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसके कितने स्टेज हैं, उसके फ्रेंड स्टेज कितने हैं? तो फ्रेंड जीन पियाजे की थ्योरी है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, तो उसके फ्रेंड 4 स्टेज है। उसको 4 पार्ट में फ्रेंड उनकी थ्योरी को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेंसरी मोटर स्टेज। फ्रेंड सेंसरी मोटर स्टेज को हिंदी में कहते हैं संवेदी गामक अवस्था, जिसका जो होता है फ्रेंड जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। संवेदी गामक अवस्था जो होता है फ्रेंड जन्म से 2 वर्ष, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज बर्थ टू 2 ईयर ओल्ड। सेकंड है फ्रेंड पूर्व प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज को हम कहते हैं फ्रेंड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है फ्रेंड 2 से 7 ईयर्स का होता है। ओके, मतलब 2 से 7 वर्ष का होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड है फ्रेंड मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये होता है फ्रेंड 7 से 11 वर्ष तक का। ओके, और फोर्थ है फ्रेंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होता है एडोलेसेंस, मतलब किशोरावस्था, इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं हिंदी में। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड क्वेश्चन क्या है? 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? फर्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, थर्ड है संवेदी गामक स्तर एंड फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो फ्रेंड अभी हम लोग पढ़े हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज जो है 2 वर्ष तक का होता है, जन्म से 2 वर्ष तक। तो फ्रेंड क्वेश्चन है कि 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो फ्रेंड संवेदी गामक स्तर शामिल होता है। इसमें थर्ड ऑप्शन
ऑप्शन फ्रेंड करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब आगे देखेंगे। अब बात करेंगे फ्रेंड स्टेज फर्स्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। स्टेज फर्स्ट जो है फ्रेंड सेंसरी मोटर स्टेज है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संवेदी पेशी अवस्था। और ये अवस्था जो होती है फ्रेंड जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। इसमें बच्चा क्या करता है फ्रेंड, वस्तु स्थायित्व करता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस करता है, सेंसेस करता है, इंद्रियां जैसे हियरिंग, टचिंग, सीइंग एंड मोटर रिफ्लेक्सेस करता है, सहज क्रियाएं करता है। रिफ्लेक्सेस में इन सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा जो है फ्रेंड वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रसों एवं गंधों का अनुभव प्राप्त करता है। और इन अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की कुछ विशेषताओं से क्या होता है, बच्चा परिचित होता है फ्रेंड। ओके, और इसमें करता है फ्रेंड अब्सेंस करता है ऑफ लैंग्वेज का, सिंबल्स एंड गेस्चर, हाव भाव करता है, सेपरेशन होता है इसमें फ्रेंड, स्टेज होती है, एंजाइटी होती है स्टेज फर्स्ट में फ्रेंड। ओके, स्टेज फर्स्ट का जो फ्रेंड ये है कि संवेदी पेशी अवस्था कब से कब तक की होती है फ्रेंड, जो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। और ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ओके, अब हम बात करेंगे स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड में पहले क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, बच्चे कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं कि जब वे वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित करते हैं। तो फ्रेंड इसमें कौन सा भाव जागृत होता है जब बच्चे फ्रेंड वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित करते हैं। तो फर्स्ट ए है अहम भाव, जिसे हम ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं, बी है संरक्षण, सी है फ्रेंड जीववाद एंड डी है फ्रेंड वस्तु स्थायित्व। फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, जीववाद। ओके, अब हम आगे देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ओके, एक बच्ची कहती है फ्रेंड धूप में जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। वह खाली स्थान की समझ को प्रदर्शित करती है। किसकी समझ को प्रदर्शित करती है फ्रेंड, फर्स्ट है अहम केंद्रित चिंतन, सेकंड है कार्य कारण, थर्ड है विपरीत चिंतन एंड डी है फ्रेंड प्रतीकात्मक विचार। तो फ्रेंड ये क्या करती है, ये प्रतीकात्मक विचार करती है फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जब एक बच्चा केवल अपने अनुसार दुनिया देखता है और दूसरों के नज़रिए की सराहना करने में सक्षम नहीं है, इसे क्या कहते हैं। एक बच्चा जब फ्रेंड जो है एक बच्चा जो है केवल अपने अनुसार जो है दुनिया देखता है और दूसरों के नज़रिए की सराहना करने में फ्रेंड सक्षम नहीं है। ओके, इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट है फ्रेंड ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रितवाद, सेकंड है केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन, थर्ड है फ्रेंड इनिट्यूटी, थर्ड एंड फोर्थ है फ्रेंड नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड इसे केंद्रीकरण कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन। ओके, अब बात करेंगे फ्रेंड सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फ्रेंड्स पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे हिंदी में हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये जीन पियाजे की दूसरी अवस्था है फ्रेंड। और ये जो होता है 2 से 7 वर्ष तक का होता है। ओके, पूर्व संवेदी गामक अवस्था जो होता है फ्रेंड जीन पियाजे की पहली अवस्था है, वो 0 से 2 वर्ष होता है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है वो 2 से 7 वर्ष तक का होता है। ओके, अब इसमें फ्रेंड क्या क्या होता है, इसमें प्रेजेंस होता है, लैंग्वेज होता है, सिंबल होता है, गेस्चर होता है बच्चे का। अब वो खेल, हाव भाव, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी को अधिकाधिक बढ़ाता है। मतलब 2 से 7 वर्ष में फ्रेंड वो अपनी जानकारी को क्या करता है, बच्चा बढ़ाता है। ये सब जानकारी को क्या करता है, वो बढ़ाता है। अब आगे देखेंगे, इसमें फ्रेंड बच्चा जो होता है इलॉजिकल तार्किक चिंतन के प्रति जो होता है अनभिज्ञ रहते हैं। बच्चे जो होते हैं फ्रेंड सेकंड स्टेज में जो होते हैं इलॉजिकल होते हैं, तार्किक चिंतन के प्रति फ्रेंड क्या होते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं। ईगोसेंट्रिज्म होता है, मतलब अहम केंद्रित चिंतन होता है। और थर्ड है फ्रेंड सेंट्रलाइजेशन होता है, इसमें सेंट्रलाइजेशन होता है। ओके, और फोर्थ है फ्रेंड इसमें कॉजेस एंड इफेक्ट होते हैं, कार्य कारण होते हैं। एनिमेशंस होता है फ्रेंड, बालक जो होते हैं निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं इसमें सेकंड स्टेज में। और मेक बिलीव प्ले, पेटेंट प्ले, दिखावा करना, विश्वास करो, खेलो वाला इस अवस्था में फ्रेंड बच्चों का रहता है। सिंबॉलिक थॉट रहते हैं, प्रतीकात्मक विचार होते हैं फ्रेंड सेकंड अवस्था में। ओके, आर्टिफिशियलिज्म जो होता है फ्रेंड ये भी सेकंड स्टेज में ही बच्चा करता है। इरिविलिटी, अनुक्रमणशीलता भी जो फ्रेंड बच्चा जो होता है 2 से 7 वर्ष में ही करता है। ओके, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, इसमें फ्रेंड इतना बच्चा करता है। ये पियाजे की फ्रेंड सेकंड अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक की होती है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड थर्ड स्टेज। इनकी थर्ड स्टेज फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट है, मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, जिससे क्वेश्चन फ्रेंड हमेशा बनते हैं। मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था जो होती है फ्रेंड 7 से 11 वर्ष तक की होती है। और ये फ्रेंड जो होता है इसमें बच्चा लॉजिकल होता है। ओके, जिसे हम कहते हैं मूढ़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हिंदी में कहते हैं।
इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड। ओके, क्वेश्चन है फ्रेंड कि वह कौन सा सी अवस्था है जिसमें बच्चा वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किकता के साथ विचार करना शुरू करता है। जून 2011 में क्वेश्चन भी पूछा गया है फ्रेंड। तो फ्रेंड फर्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है सेंसरी मोटर स्टेज एंड फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किकता के साथ विचार करना शुरू करता है? तो वह है फ्रेंड मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, क्रम निर्धारण की योग्यता निम्नांकित चरण की विशेषता है। फर्स्ट है फ्रेंड संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड क्रम निर्धारण की योग्यता जो होती है बच्चों में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में फ्रेंड होती है। ओके, इसमें बच्चा जो होता है लॉजिकल हो जाता है। अब बात करेंगे आगे, इसको समझेंगे। स्टेज थर्ड जो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। ये स्टेज कब से कब तक होता है फ्रेंड? 7 से 12 वर्ष तक का होता है ये स्टेज। ओके, इसमें बच्चा क्या होता है? लॉजिकल होता है। तर्क शक्ति की क्षमता का विकास होना प्रारंभ होता है इस स्टेज में। इसमें फ्रेंड विकेंद्रीकरण होता है, मतलब डिसेंटरिंग होता है, रिवर्सिबिलिटी होती है बच्चों में, सीरिएशन होता है बच्चों में, क्लासिफिकेशन होता है, क्लास इंक्लूजन होता है। इस अवस्था में बालकों में संख्या बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था, किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है बच्चों में। वह तर्क कर सकता है, कंसर्वेशन या संरक्षण कर सकता है बच्चा। ओके, आगे देखेंगे। इस अवस्था में बालक में कुछ क्षमताएं विकसित हो जाती हैं फ्रेंड, जैसे कंजर्वेशन, अर्थात जब कोई ज्ञान जो पदार्थ रूप में बदल जाने के बाद भी मात्रा, संख्या, भार और आयतन की दृष्टि से समान रह जाता है, उसे कंजर्वेशन फ्रेंड कहते हैं। ओके, इस अवस्था में होता है। इंडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक तर्क भी जो होता है फ्रेंड इस स्टेज में बच्चों को होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। कॉन्क्रीट थिंकिंग भी फ्रेंड मूर्त सोच जो होती है इस स्टेज में बच्चों को होती है, जैसे अप टू रियल इवेंट और फिजिकल ऑब्जेक्ट, भौतिक वस्तुएं और समवंस एक्सपीरियंस, जो अनुभव होता है फ्रेंड दूसरों के प्रति बच्चों में, फ्रेंड इसी अवस्था में होता है। 7 से 11-12 वर्ष में होता है। ओके, जिसे हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब बात करेंगे फ्रेंड लास्ट स्टेज, स्टेज 4 जो होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 11 से 12 वर्ष के बाद तक ये किशोरावस्था हो जाता है फ्रेंड। इसमें क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार के दौरान बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होते हैं। कौन सी अवस्था में होते हैं? फर्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एंड डी है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। फ्रेंड इसमें जो बच्चा होता है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, अमूर्त सोचता है, हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग करता है, मतलब अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष निकालता है, चिंतन करता है, समस्या समाधान की क्षमता का जो होता है इसी अवस्था में फ्रेंड विकास करता है बच्चा किशोरावस्था में। हाइपोथीसिस होता है, परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। प्रोफेशनल थॉट होता है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है फ्रेंड, विधि चिंतन होता है, गहन चिंतन होता है, सब फ्रेंड जो होता है फ्रेंड इसमें बच्चे को स्टेज 4 में होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो फ्रेंड 11 से 12 वर्ष के बाद होता है, जिसे हम किशोरावस्था या एडोलेसेंस भी कहते हैं फ्रेंड। ओके, ये है फ्रेंड जीन पियाजे की 4 स्टेज। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।